कि माँ जगदम्बा ने उस व्यक्ति विशेष को सुनिश्चित किया था कि किसके माध्यम से प्रभु श्री राम का आगमन होगा। अगर लोगों को लगता है तो वह केवल अपने मानव जात की रक्षा करके दिखा दे तो मैं जो कहने वो लोग मैं हार जाऊंगा। आपके पास नेम फेम मनी वेल्थ हेल्थ सब कुछ है तो समाज आपका है। विश्व गुरु यही व्यक्ति बनाएगा। ये 600 साल पहले लिखा है। जब सनातन में ही इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, जब अपने ही विरोध कर रहे हैं, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड वार को ट्रेलर है, वर्ल्ड में ही नहीं पूरे विश्व में महामारी जो कोरोना से कई गुना पावरफुल होगी उसका प्रवेश होना निश्चित है। गुरु जी का सबसे बड़ा दावा है जो बताने जा रहे हैं फिलहाल। और इससे भी बढ़ के बात होगी कि मोदी जी योगी जी आखिरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री है तो योगी। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट वीडियो में। आज हमारे नए गेस्ट हैं अभिषेक मिश्रा जी। तो हमारा एपिसोड चल रहा है मन से मौज तक, उसमें बताएंगे अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे। और इस एपिसोड का मेन मकसद है आध्यात्मिक के ऊपर। और फिलहाल इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गुरु जी, भविष्य मल्लिका के संबंध में आपकी क्या राय है? सबसे पहले जय माता दी। भविष्य मल्लिका के बारे में अगर आप समझना चाहें जी, तो किताब पढ़ना और साधना के स्तर से शक्ति से जुड़ने के बाद वर्तमान स्थितियों का आकलन करके समझ पाना, तो मैं कहूँगा कलयुग के लास्ट चरण की जो भूमिका निर्धारित थी, जिसमें मानव समाज का जो जीवन जीने का तरीका होगा, जो उनका लक्षण होगा, उसका स्पष्टीकरण बहुत पूर्व ही हो चुका है। जो इस प्रकार था कि कलयुग के अंत में रिश्ता पवित्र नहीं रह जाएगा, लोग मानवता को भूल जाएंगे, संपत्ति के लिए भाई भाई की हत्या कर देगा, व्यसन व्यभिचारिता बहुत फैल जाएगी, लोग अपना पैसा सिर्फ मकान बनाने में खर्च करेंगे और भविष्य में कोई भी रिश्ता मर्यादित नहीं रह जाएगा, चाहे वो भाई बहन का ही रिश्ता क्यों ना हो। लगभग सब नहीं, लगभग संख्या में यहाँ तक बाप बेटी का भी रिश्ता पवित्र और शुद्ध नहीं रह जाएगा। और अगर भविष्य मल्लिका से और कलयुग की आखिरी विचारधारा, आखिरी स्थिति का आकलन किया जाए और समाज की वर्तमान स्थितियों को देखा जाए, तो कलयुग के आखिरी चरण की जो फॉर्मेट होना चाहिए था वो आज ही देखने को मिल रहा है। जैसे सासू माँ भाप जा रहे हैं दामाद को लेके, अन्यथा ना लीजिएगा हमारी बातों को, नहीं, जबकि वो उनका बेटा लगता है। चाची भतीजी मामा भांजा भांज, मतलब कोई रिश्ता पवित्र नहीं रह गया है। और आज आप देखिए कि 9 मार्च के बाद से अभी पृथ्वी का तापमान आप समझिए, अगर आप एनालाइज करेंगे पिछले समय को ले जाके, तो आप देखोगे कि ऐसी गर्मी अप्रैल मई महीने में नहीं पड़ी। और विश्व युद्ध की व्यवस्थाएं भी भविष्यवाणी में जो चिदानंद जी लिखे हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कि जब 600 साल पहले ऐसी व्यवस्था लिखी गई थी और हो रहा है। अगर हम चेतना के स्तर पे अपने समझ के और अपने व्यक्तिगत अनुभव और माँ आदिशक्ति माँ महाकाली से जुड़ के अगर बताना चाहूँ, तो मैं पूरी गारंटी, पूरी जिम्मेदारी और पूरे संकल्प और विश्वास से कहना चाहूँगा कि कसम माता महाकाली की, यह समय ही 2025 से 2032 नहीं, 27 जुलाई 2033 जब से सतयुग का आगमन नहीं होना है, तब तक यह मानव जात के लिए केवल नरसंहार का समय होगा। जैसे आपने देखा होगा समाज में कि लोग कहते हुए देखते हैं कि सामने वाला इतना पाप कर रहा है फिर भी वो हादे लगातार क्यों बढ़ रहा है, उसको सजा नहीं भी मिली। ऐसी अभिव्यक्ति मन में बन रही थी, मेंटलिटी लोगों की बन रही थी। लोग संस्कार को ख़त्म किए, दायरे को ख़त्म किए, यहाँ तक रिश्ते को ख़त्म किए। जीवों की हत्या रोज हो रही है, सिर्फ वजह बनेगा गाय का कटना। अभी जो विश्व युद्ध का स्तर आप देख रहे हो जी, इसमें तो मान लीजिए भविष्य में निकल लिखा है कि 13 मुस्लिम कंट्री अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना के साथ हमला करेगी इंडिया के। मोदी जी आखिर प्रधानमंत्री होंगे, ये 600 साल पहले लिखा था। 600 साल पहले लिखा था मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, वही माध्यम बनेंगे प्रभु श्री राम के आगमन के लिए, प्रभु श्री कृष्ण के जगह उनके जन्म स्थान को अच्छा सौंदर्यकरण या अच्छा नाम पहचान देने के लिए। और इससे भी बढ़ के बात होगी कि मोदी जी योगी जी आखिरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री है तो योगी जी भी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी से हर योगी जी को बनाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। योगी जी अगर बनते हैं तो बहुत बड़ी बात है।
और बहुत बढ़िया भी बात है योगी जी का। अच्छा स्थगित विचारधारा सब वो जैसे मतलब सबसे अलग। वो उनके अगर आप व्यक्ति की बात करेंगे, उनके बायोग्राफी की बात करेंगे, उनकी विचारधारा की बात करेंगे, तो ये बड़ा विषय है। प्रारब्ध की ताकत है, ऊपर से नियति के द्वारा निश्चित किए गए व्यक्ति हैं वो, कि माता माँ जगदम्बा ने या ब्रह्मा विष्णु महेश कर्तागण क्रिया जो करते हैं, मान लीजिए सृजन पालन संहार करते हैं, उन तीनों जन की व्यवस्था थी, तभी तो मोदी जी यहाँ पर बैठे हैं, तो योगी जी बैठे हैं। एक प्रधान बन पाना बहुत मुश्किल बात लगती है। अगर सामने वाला भारत का प्रधानमंत्री लगातार मान रहा है कि हाँ विरोध करने से कोई मतलब नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, तो मैं इनकी बातें रख रहा हूँ और उन पर एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब जब दाने दाने पे खाने वाले का नाम निकाले तो भारत का पीएम कौन बनेगा ये निश्चित नहीं था, यह भी पूर्व निर्धारित है। तो मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री हैं, कसम माता की यही होगा। जैसे आप टाइम देखोगे 27 मार्च के बाद कभी भी कोरोना का प्रवेश होगा, ये मैं माता महाकाली की प्रेरणा से बोल रहा हूँ। इस साल बहुत भयानक स्थिति होगी। गुरु जी का सबसे बड़ा दावा है जो बताने जा रहे हैं, फिलहाल गुरु जी बताइए। देखिए मैं अपनी बात को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ कि मैं ही सत्य हूँ। मैं समाज में होते हुए विसंगतियों को देखते हुए, और मैं एक ब्राह्मण होने के नाते सबसे पहले मैं धर्म पे जाऊँगा, फिर और नियम पे जाऊँगा। ब्राह्मण धर्म का रक्षक होता है, आज वो अपनी व्यवस्था पतित कर लिया है, मधुशाला जाने लगा है, वो अलग मैटर है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, ब्राह्मण एक पद है, ब्राह्मण सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। ब्राह्मण ऐसी व्यवस्था है जो साधारण मनुष्य को देवता से मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। ब्राह्मण अपनी मर्यादा खुद ही वाला मैटर है। उसके 84 लाख कर्मों का, 84 लाख जन्मों के कर्मों का एक बेहतर प्रारूप पूर्ण हुआ है, तभी वह ब्राह्मण कुल में जन्म पाया है। विरोध करना अलग बेटर है। ब्राह्मण होना सौभाग्य है, हर व्यक्ति ब्राह्मण की योनि तक जाएगा। मोक्ष की व्यवस्था ब्राह्मण ही देते हैं। और मैं आदिशक्ति माँ महाकाली जो काल के अधिष्ठात्री हैं, जहाँ समय ही जन्म लेता है, मैं उनका उपासक आराधक हूँ, साधक हूँ। मैं उनकी प्रेरणा से बोल रहा हूँ, कसम माता महाकाली की 27 मार्च के बाद कभी भी भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में महामारी जो कोरोना से कई गुना पावरफुल होगी, उसका प्रवेश होना निश्चित है। इस तथ्य पे निश्चित है कि एक 20 वर्ष की लगातार टाइम पीरियड में गाय का कटना अगर बंद नहीं हुआ, तो जिस युग में यह स्थिति घटित होती है उस युग का 1 लाख वर्ष कम होता है। क्या 80 साल नहीं हो गए होंगे गाय के कटने का प्रारंभ हुआ? जैसे गाय का कटना प्रारंभ हुआ, क्या 80 साल नहीं बीते होंगे, जायज सी बात है। लेकिन यह प्राकृतिक आपदाएं देखने को नहीं मिलती, और आप समझिए इतना बड़ा तापमान भी देखने को नहीं मिलता। और गाय का कटना जब लगातार चालू रहा, 20 वर्ष में 1 लाख वर्ष कम हुआ। जब 20 वर्ष लगातार गाय का कटना चालू हुआ, तो अगर 4 पार्ट में ये हुआ, 80 साल के टाइम पीरियड में लगातार गाय का कटना जारी रहा, तो 4 लाख वर्ष उस युग की कम हुए, जो उस युग की उम्र है, जो 4,32,000 वर्ष रट के चल रहे हैं, तो -5,126 वर्ष सतयुग का चलना है। ये अभी हमारी बातें अन्यथा ही लीजिएगा। यह संपूर्ण समय ही 15 सितंबर 2025 के बाद 23 जुलाई 2035 तक मानव जात के लिए संघार कारक रहेगा, जिसमें आप तापमान देखोगे 27 मार्च के बाद पहले कोरोना का प्रवेश कभी भी हो सकता है, और 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक इस पृथ्वी का टेम्परेचर 52 से स्टार्ट होगा, उसके अप्रॉक्स में ही। ये माता आदिशक्ति का खेल होगा। प्रलय तारिणी, वितराग स्वरूप धारिणी, महाकाल जयी, महाकाल भयंकरी, आदिशक्ति स्वरूपा, परम ब्रह्म स्वरूपा, संपूर्ण द्वैत स्वरूपा, शिव शक्ति स्वरूपा माँ महाकाली का तांडव नृत्य चालू है। यह संपूर्ण मानव जात के लिए नरसंहार का कार्य करेगा। अगर अब भी माता नहीं प्रकट हुई और संहार नहीं की, माता महाकाली की कल की चेतना जो 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बाद से अपना तांडव मचाएंगे, अपना दिखाएंगे, हर देश को माता आपस में लड़ा के मरवाएंगी। लेकिन भारत की जनता को, जहाँ देवता जन्म लिए इस भूमि पे, जब वहाँ यह आतंक नहीं बंद हुआ, गौ का कटना दूसरे नंबर पे पहुँच गया, उसमें किसी व्यक्तिगत शासक प्रशासक की बात नहीं है। जैसे मोदी जी करेक्ट है, वो कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं। अब ज़्यादा विरोध करे तो बेचारे सांसद भी मुझसे भाग जाएंगे। तो किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ नहीं हो रही है, नियति की बातें की जा रही है।
अगर अब भी देवी देवता निजाम नहीं बदलेगा तो सरकारी इंसान को बदलने की बात नहीं, सरकार अपराध नहीं रोक सकती, संस्कार अपराध रोकते हैं। सबसे बड़ी चीज, सरकार को ब्लेम देने से यहाँ कोई मतलब नहीं। मैं किसी जाति किसी भी पार्टी का नहीं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनका सपोर्ट करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, इसलिए कि धर्म से जुड़े हैं और कुछ भी काम कर रहे हैं वो प्रारब्ध का संतुलन इन लोगों के माध्यम से हो रहा है। इसमें पहले लग जाता है कि जैसे ब्राह्मण अगर बीजेपी को सब जैसे ब्राह्मण अगर धर्म की बात करते हैं तो विपक्षी दलों द्वारा उनको को लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि ये बीजेपी से अंदर से लगाया आता है। उनकी मानसिकता है, जैसे बहुत लोग कहे कि मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं देवी देवता को नहीं मानता हूँ, तब भी तो जिंदा है। अरे दो तो प्रारब्ध काट पे हैं, दो तो सत्य जान ही नहीं रहे हैं, वो मैं सत्य की खोज करने में असमर्थ है, उनके विचार स्थिर नहीं है। और माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, माता के ऐसे ही विपक्ष छोड़िए, विपत्ति पे ध्यान दीजिए। जो ये जीव मांस की हत्या करके नहीं खाता होगा या मांस का भक्षण नहीं करता होगा, वो सुरक्षित रह सकता है। बात भी संभव नहीं है कि मानव जात सुरक्षित रहे। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या बचेगी, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बचेगी, यह प्रभु की लीला होगी। और विपक्ष वाला काम खत्म हो गया। मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे एफटीन फैला है क्या वैसा, और भी वैसे देख रहे हो आप हर जगह कि बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया जा रहा है, जीवों की हत्या की जा रही है, बच्चों को काट दिया जा रहा है, औरत जो है अपने पति को मार दे रही है। हर तरीके से अपराध का स्तर जो है अपने चरम पे पहुंच चुका है। तो अगर अब भी देवी देवता नहीं अपनी लीला को दिखाए, संहार नहीं, ये तो उनके ऊपर आस्था क्या रह जाएगी। तो आप देखोगे सब कुछ आखिरी, ये पृथ्वी का तापमान ही लोगों को नहीं समझ पाएगा कि इसको मैनेज कैसे करें। और इस बार 58 से 60 डिग्री तक से यहाँ तापमान होगा। इसको विपक्ष सरकार कोई नहीं रोक पाई। यह प्राकृतिक आपदा होगी और पंच महाभूत का महाप्रलय होगा, जो माँ महाकाली की कल की चेतना संहार करेंगे। आगे की बातें आगे की वीडियो में होगी कि भविष्य मल्लिका प्लस साधना के स्तर का अनुभव, माता महाकाली की प्रेरणा से प्रेरित वक्तव्य और उसका परिणाम यह दुनिया को देखने को मिलेगा। यह संपूर्ण समय ही, ये 5-6 साल का समय मानव जात के लिए बहुत ही कठिन पूर्ण रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, मानो बचेंगे ही नहीं। जो जीव खाते हैं और गलत करते हैं, व्यसन व्यभिचारता में रहते हैं, धर्म के अगेंस्ट जाते हैं, वर्ल्ड वार में ही खाएगा। वर्ल्ड वार को ट्रेलर है। वर्ल्ड वार को ऐसी बात है, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता। धर्म सिर्फ सनातन है और दूसरा कोई धर्म बचा ही नहीं है और बना ही नहीं है। दूसरा धर्म सिर्फ सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज के आधार पर बाद में धर्म का उसका नामांकन किया गया। धर्म अगर और दूसरा की धर्म होता, वो जीवों की हत्या करने की प्राथमिकता ना देता। और दूसरी चीज, धर्म ये सिखाता है रिश्तों का दायरा रखना। अगर दूसरा कोई भी धर्म होता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो किसी के रिश्ते की जो दायरा है, रिश्ते की जो महत्व है, रिश्ते की जो कीमत है, उसका फर्ज है वह तो निभाता। कि सगे रिश्तों में ही शादी करके निकल लेना, ये कौन से धर्म की बात है। मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कोई धर्म सनातन के अलावा है ही नहीं। जब सनातन में ही इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, जब अपने ही विरोध कर रहे हैं, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम दूसरों को बोलने का अधिकारी क्या। और बाकी दूसरा धर्म है जीवन मरण की संपूर्ण व्यवस्था, जैसे जन्म मरण मृत्यु मोक्ष। सत्य ही शिव है, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सनातन है। तो दूसरा धर्म कहाँ से आ गया। अगर धर्म होता तो मानवता सिखाता, जीवों की हत्या करना ना सिखाता, रिश्तों का एक जैसे महत्व सिखाता, रिश्ते का फर्ज सिखाता, रिश्ते को संतुलित कैसे करना है, रिश्ते का फर्ज कैसे पूरा करना ही ये सिखाता। कि सगे भाई बहन के साथ क्या करना ये सिखा देता। तो ये अलग मैटर है। तो इस बार का तापमान लोगों की मानसिकता खराब कर देगा। और जो कोरोना रहेगा इस बार, माता का प्लान अलग है। सबसे पहले बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं बोलूंगा तो ये तो माता की बात हो जाएगी। इस बार जो करप्टेड है डॉक्टर हो, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो में बना रहूंगा और कसम माता की घटनाएं घटित हुई रहेगी। इसमें इन्वॉल्व है, इतनी किडनी बेची जा रही है, किडनी में कहाँ से रहा है, डॉक्टर इन्वॉल्व है इसमें।
कितना सरकार रोके भाई, कहाँ तक सरकार रोके, प्रशासन विभाग में बीच में दिल्ली ने कई लोग ऐसे गायब भी हुए थे। गायब भी हो। सरकार करे क्या, वो विदेश की व्यवस्था रखे। जैसे आज भारत देश स्वतंत्र अवस्था में घूम रहा है, स्वतंत्र स्थिति में घूम रहा है, अपने भविष्य, निकटतम भविष्य की योजना बना रहा है, तो यह एक व्यक्ति की मात्र ताकत है कि जो आज भारत स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने विचारों को गति दे रहा है। विश्व गुरु यही व्यक्ति बनाएगा। ये 600 साल पहले लिखा है। किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं, कोई विपक्ष का खड़ा ही नहीं होगा। यह नियति निर्धारित करेगी मनुष्य नहीं। जब दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देश का राजा कौन बनेगा, यह विपक्ष निर्धारित नहीं कर सकता है। यह सच समय ये मैं माँ महाकाली की प्रेरणा से कह रहा हूँ। माता की कसम, यह घटना सत्य साबित होगी। चलिए ठीक है, हमारे संबोधन बताएंगे फिलहाल इस वीडियो में। तो गुरु जी, स्टूडेंट ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाए जो कम समय में सफल हो सके? सबसे बड़ी चीज़ तो सोच बदलना पड़ेगा। कारण ये है कि हम आप यहाँ बैठे हैं, यह घटना सबसे पहले हमारे आपकी सोच में घटी कि हमको आपको यहाँ बैठना है और एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देना। तो ये घटना यहाँ बैठने से पहले कहाँ निश्चित हुई? हमारी सोच हो। सोच की ताकत आप समझिए। अभी आप आंख बंद करके केवल नींबू के बारे में सोचिए, पानी आ जाएगा। नींबू है नहीं कहीं आरे बगैर, लेकिन पानी आ जाएगा। और आप समझिए, अगर सांप से डर लगता है आपको, तो सांप, कोबरा, पलडोल, किसी के बारे में सोचिए, पूरी शरीर जो वाइब्रेशन में आ जाएगी। जब सोचेंगे वैसा रही, चाहे भगत सिंह के बारे में सोचेंगे। आप समझ, अगर आज राम मंदिर बना है तो यह सबसे पहले तो मोदी जी की सोच में बनी ना। किस स्तर तक बनवाना है मुझको? सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़र बदल जाते हैं। सोच की क्षमता सबसे बड़ी चीज़। हमारे मन में विचार क्या उठ रहा है, इस पर नियंत्रण करना होगा। हमारा मस्तिष्क इस समय सोच क्या रहा है वह देखना होगा, और आप करना क्या चाहते हो। तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले उसका टैलेंट ट्राई करना होगा कि वो, उसका माइंड टेक्निकल है या उसका माइंड क्रिएटिव है, उसका माइंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छा कर सकता है, ऐसा है, उसका माइंड पॉलिटिकल है। सबसे बड़ी चीज़ उसका टैलेंट समझना ज़रूरी होगा। आजकल क्या करते हैं लड़के कि जो दूसरा कर रहा है वही हम भी करेंगे। आज समझिए, अगर उसको डोलो लगता हो, सामने वाले को कम भी फलान से कान हो जाता हो, तो कहाँ मैनेज होगा? समझिए आप। तो अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना नहीं पड़ेगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी परेशानी होगी, और जितनी बड़ी परेशानी होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो अगर आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना हो तो 20 किलोमीटर का जाने की एनर्जी आपको लॉस करना होगा, तब आप जाके उस अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो जितना दूर जाना होगा उतनी बड़ी संघर्ष और समस्या। कुछ लोग समाज की डर की वजह से कुछ पढ़ा नहीं कर पाते कि समाज क्या कहेगा। दीदी, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ। देखिए, आसक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज आपसे है, आप समाज से नहीं हो। आप समझिए, समाज जो है वर्तमान दीवार की पेंटिंग होती है। अगर अभी पिंक कलर का है या वाइट कलर का है, कई सालों से है, समाज ये चीज़ को देख रहा है। अगर वही ब्लैक या अदर कलर में मार दिया जाए या पेंट कर दिया जाए तो पीछे का कलर गायब हो जाएगा। समाज जो है आपके वर्तमान समय का प्रतिफल है। अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपका है। आपके पास नेम, फेम, मनी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ है तो समाज आपका है। सफलता जो है वो त्याग मांगती है, समझ रहे हैं? अगर इसको समाज से जोड़ा जाए तो समाज जो है वो लास्ट तक बोलना बंद नहीं करता है। समाज के चक्कर में लोग फैसला नहीं ले पाते। समाज के हम तो यहाँ तक समझ पाते हैं कि अगर 10 लोग बैठे हो, अगर उसमें से एक उठ रहा है तो वो ऐसे चलेगा और इतना वो अनकंफर्टेबल फील करेगा खुद को कि लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं गलत चला तो कैसे लोग पॉइंट आउट करेंगे। ऐसी मानसिकता सीमित हो गई है। तो समाज जो है ना, समाज का जो एक परिवेश है, समाज की जो एक विचारधारा बनी हुई है, वह केवल गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। तो सबसे बड़ी चीज़, समाज
सफल व्यक्तियों का है, असफलता के लोगों का या असफल हुए व्यक्ति का समाज नहीं है। असफलता अनाथ होती है, सफलता के रिश्तेदार होते हैं, और समाज सफल व्यक्ति का है, असफल व्यक्ति का नहीं है। अगर आपको सफल बनना है तो समाज से हट के भूल जाइए आप समाज को, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और जो भी आपका टारगेट हो, समाज में आप एड़ा बन के बेड़ा खाइए। आपका टारगेट क्या है उसको समाज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समाज को जो देखना है, समाज तब भी उसी रूप में आपको देखेगा चाहे आप वेल एजुकेटेड होंगे, वेल मेंटेन होंगे, आप एक साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। आपके चलने से समाज अपने हिसाब से आकलन करेगा। समाज के पास एक नॉर्मल तराजू है, उसमें वो गरीब अमीर अच्छा बुरा सबको तौलता है, अर्थात कि वह हीरा भी उसी में तौलेगा और माटी भी उसी में तौलेगा। समाज समाज करके कोई मतलब नहीं है। समाज आपसे है, आप समाज से नहीं। आपकी स्थिति ही समाज का प्रारूप निश्चित करता है। अगर आप समाज के बारे में सोचेंगे तो बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। समाज देगा क्या, समाज करता क्या है? समाज केवल आलोचना करता है। आप एक चीज समझिए, जो व्यक्ति किसी की बुराई आपसे कर सकता है, आपके उठने के बाद आपकी बुराई वो 20 लोगों से करेगा। समाज का यही सीरीज और ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है। समाज को केवल बात करने का एक विषय चाहिए, समझ रहे हैं? या जैसे बुद्धिमान लोग राजनीति करते हैं और बेवकूफ लोग राजनीति पे बहस करते हैं, बातें करते हैं पटडपरी पे बैठ के, समझ रहे हो? तो मनुष्य है, मानव जाति एक प्रकार की रोग है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, मनुष्य एक बेहतर प्रकार की बीमारी है जो असत्य को जानते हुए भी, जो सत्य को जानते हुए भी उसके विपरीत कार्य करता है। जैसे वो जानता है कि यह काम करना गलत है, पाप है, तब भी वह करता है। वो जानता है कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। वह ये भी जानता है कि जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है तो कोई किसी का साथ भी नहीं दे पाता है, तब भी। और वो भी ये भी जानता है कि गलत करूंगा तो कर्म लौट के वापस आएंगे, फिर भी वो गलत करता है। मनुष्य मनोरोगी, अपने मन के अधीन काम करता है, मन के खिलाफ वो नहीं जा पाता। तो मनुष्य क्या बात करना, और खुद में इंपॉर्टेंस देते हैं कि बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, अच्छा वो क्रिएटिविटी है हमारे माइंड में। अगर व्यक्तिगत सोचने की बात की जाए तो कुछ नहीं, वो मन के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो मन उनका चाहेगा वही ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मस्तिष्क से रिलेटेड काम करवा लेगा। जो मन वह मन जो ये शरीर और मस्तिष्क का हिस्सा भी नहीं है और इस मनुष्य के मस्तिष्क पे पूरा प्रभावी है, ऐसे मनुष्य की क्या बात करूं जो खुद को प्राथमिकता देते हो, ये हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कर लेते हैं और मन को प्रयास नहीं कर पाते। आप समझ सकते? तो मैं मनुष्य की बातों को नहीं समझता, ना मैं समाज की बातों को इधर उधर लेता हूँ, या मैं समाज के प्रारूप पे चलने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। समाज आपसे है, आप समाज से नहीं हो। चलिए ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोच की क्षमता या ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी है? अच्छा प्रश्न है। तो आप समझिए, मैं यही से फिर स्टार्ट करूँगा कि सोच की इतनी बड़ी ताकत है कि अगर मीठा के बारे में सोचिए या तीखा के बारे में सोचिए, मन लगा के सोचिए, पानी आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात होगी। कारण ये लगता है बनता है कि आप अपना 100% देखिए क्या सोच रहे हो। सोच में इतनी ताकत होती है। अब आप समझिए, जो रनर होते हैं, आपने मैराथन दौड़ देखा होगा, बड़े बड़े वो रेसलिंग देखे होंगे या रेसर वाला पॉइंट देखा होगा, तो आप देखते हो सोच की ताकत में बता रहा हूँ। एक लाइन खींची रहती है और 3 रनर रहते हैं, 3 धावक रहते हैं, मैराथन हो या इंटरनेशनल लेवल का रनिंग हो। तीनों का जो स्टेप होता है वो लाइन पे नहीं रहता है, 1 2 3 की काउंटिंग होती है, जबकि आवाज़ तीनों पे जा रही। लेकिन उन तीनों में भी जो एक नैरो सेकंड मात्र पहले सोचा रहता है, वो उसका स्टेप पहले मूवमेंट हो जाता है। यह सोच की ताकत है, सुनने और समझने बताने के बाद भी। ये बाहरी दुनिया आपके इंटरनल प्रोग्रामिंग की व्यवस्था, जैसा आप सोचें। अब आप समझिए, अभी आपका दिमाग खराब रहे, आप डिस्टर्ब रहे किसी पॉइंट को लेके, और उसी में कोई आए कहे अब से भाई आप चलिए, प्रोग्राम है, कुछ व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और संगीत का कार्यक्रम है, ऐसी व्यवस्था है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आप जाते हैं उसके टॉर्च और उसकी ज़बरदस्ती करने के बाद एक मित्रता के भाव से जब आप वहाँ पहुँचते हैं
तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। अगर आपका माइंड नहीं सही है, दिमाग नहीं सही है, आप परेशान हो थोड़ी बहुत बात, बताओ, सुलझन रहेगा तो अच्छा है। अच्छा नहीं लगेगा। क्या बाहर की व्यवस्थाओं में कोई कमी है तो अच्छा नहीं लग रहा है? वहाँ तो पूरी व्यवस्था की गई है। आप समझिए, तो जो खुशी है या जो सुख है वह बाहर है कि अंदर है? और ढूंढ आदमी कहाँ रहा है, मिलेगा पैसे। सही। जो चीजें अंदर है उसको बाहर वैसे खोजा जा सकता है। आपके अंदर की तैयारी ही, आपके अंदर की शांति ही, आपके अंदर की स्थिरता और की व्यवस्था ही बाहर का प्रारूप निश्चित और निर्धारित करता है। समझ रहे हैं जी? गुरुजी, आप पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोरोना जैसी दूसरा बीमारी आ सकता है? कोरोना से पावरफुल बीमारी आएगी, मैं माता महाकाली की प्रेरणा से बता रहा हूँ। और इस बार माता का प्लान अलग है। जो गलत करते हैं, जो करप्टेड हैं, वो पहले इसमें जाएंगे। या डॉक्टर हो, और वजह सिर्फ गाय का कटना बना है जो पंच महाभूत का प्रलय देखने को मिल रहा है। वह गाय जो देवताओं से पवित्र स्थान रखती है, संपूर्ण मानव जात उसमें धर्म, वो गाय में धर्म का और जात का भेदभाव नहीं है, वह सबका भरण पोषण करती है। ऐसी गौ माता को जीव के स्वाद के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक और शर्मसार बात है। उनका मांस खाने के लिए नहीं बना है। उन्हीं गौ माता और माँ महाकाली की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, इस बार कोरोना का प्लान पूरा चेंज होगा। महामारी है क्या यह समझते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें अध्याय में आखिरी का कुछ श्लोक है जिसमें आदिशक्ति माँ जगदम्बा कहती हैं, महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया शैव काले महामारी शैव सृष्टि बहुत तेजा। अर्थात कि पृथ्वी पे या अधर्म के समय में, वो विनाश के समय में, प्रलय के समय में महामारी का रूप धारण करने वाली विकराल स्वरूप धारणी माँ महाकाली ही, जो महामारी बन के संपूर्ण जगत में प्रलय का एक माध्यम बनती हैं। और वह समय आ चुका है। अब एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, जो जीव को काट के जीव को खाते हैं अपने जुबान के लिए, ये हर जीवों की यही पुकार, आओ मैया करो उद्धार। तो कसम माता की माँ आ चुकी है। और इस बार डॉक्टर, दार्शनिक आदमी, राजनीतिक आदमी इस बार ज़्यादा जाएंगे, यह बात देखने को मिलेगा। हमारी बात अन्यथा ना लीजिएगा, सब नहीं जाएंगे, लेकिन जो गलत है वो माता की कसम सबसे पहले जाएंगे। और वजह सिर्फ गौ का कटना बनेगा। ये ब्राह्मण होने के नाते उसे दर्द होता है, और ब्राह्मण ही नहीं, संपूर्ण मानव जात की यह धर्म और यह विशेषता होनी चाहिए, या यह उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गौ जो है वो कटने का नहीं, वह पालने और पोषण करने का माध्यम है। और गौ ही संपूर्ण पृथ्वी पे विनाश का माध्यम बनेगी, जिसे मनुष्य नहीं बचा सकता। और जो महत्व देते हैं अपनी बुद्धिमानी, अपने प्रारब्ध के दम पे, जो आज सक्सेस है, वह लगता है लोगों को भी वो सफल हैं, ऐसे लोग काटे जाएंगे इस महामारी के समय में। पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री पहुंच जाएगा लगभग में, उसी में महामारी का प्रवेश होगा। और यह संपूर्ण मानव जाति ही धर्म संकट में है। अगला साल 2027 का समय होगा, जुलाई से सितंबर महीने का, जिसमें अनाज होना ही बंद हो जाएगा। और जितने देश में गौ मांस का सेवन हो रहा है, उन देश की स्थिति आप देख सकते हो। मनुष्य सिर्फ माध्यम बनता है, खेल कराने वाली मैया है, करने वाली वही है। माँ महाकाली की कल की चेतना ही संपूर्ण विश्व में विनाश का माध्यम बनेगी। शिव और शक्ति का आगमन हो चुका है, प्रकृति और शिव के मिलने का समय आ चुका है, इसलिए अब विनाशकारी समय होगा। मोदी जी या फिर प्रधानमंत्री हैं, पक्ष विपक्ष का काम नहीं होगा। अगर लोगों को लगता है तो वह केवल अपने मानव जात की रक्षा करके दिखा दे, तो मैं जो कहने वो लोग, मैं हार जाऊंगा। गौ का कटना सिर्फ माध्यम बनेगा। माता का प्रवेश हो चुका है। इतना तापमान देखने को कभी नहीं मिला था। एग्जैक्ट 15 सितंबर के बाद से इतनी अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु नहीं देखने को मिली थी। इसी 17 मार्च के बाद से, नवरात्रि के प्रवेश से असमय मृत्यु देखने का दर और बढ़ेगा, एक्सीडेंटल कंडीशन बढ़ेगा, सोने से आग लगने की स्थिति पैदा होगी। पंच महाभूत के प्रलय में इसी 5 सालों में देखा जाएगा कि अग्नि से पृथ्वी का फटना, भूकंप आना, अग्नि शून्य से आग लग जाना, वायु का ऐसा होना। और इसे 3 दिन पहले मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से थी देश प्रदेश में, मतलब धुआं इतना ज़्यादा फैल चुका था। कोहरा था, वो 9 मार्च का समय था। अभी तो ट्रेलर है, खेल महाकाली का है, और वो समय आ चुका है प्रलय विनाशनी, प्रलय धारिणी
माँ महाकाली हैंड ओवर ले चुकी हैं। आप इससे आप देखिए, अगर दर्शन करना सत्य होता तो वैष्णो देवी जाते समय 270 या इससे ज़्यादा ही मैक्सिमम लोग मारे गए। अगर वहाँ व्यवस्था मोक्ष जैसी होती या वहाँ व्यवस्था शांति जैसी होती तो लोग मारे ना जाते। और आप ये भी देखें, पिछली बार अन्नदाता अन्न क्षेत्र बंदा भैया जैसे क्षेत्र को कहा जाता है, तो जैसे इस समय लोग कहते हैं कि निर्दोष भी मारे जा रहे हैं, तो मनुष्य जाति जो है किसी दूसरे की पूर्व निर्धारित, पूर्व लिखित, पूर्व सुनिश्चित रचना है, इसमें अभिनय करते हुए संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर काल आ गया है, घड़ी आ गई है, तो आप हम मंदिर में भी बैठे रहें, स्वयं को रक्षित नहीं कर सकते, स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकते, और सबसे पहले बुद्धि ही जाती है जो आजकल बुद्धिमान बनते हैं। इसीलिए कहा गया है विनाश काले के प्रेत बुद्धि। तो वो समय आ चुका है, कितना मस्तिष्क और कितना अध्यात्म काम करता है। और आजकल तो लोगों के ऊपर देवी देवता भी आने लगे हैं। और हमारे यहाँ कई, जैसे आपने बात की विपक्ष पार्टी की, तो हमारे यहाँ ऐसी पार्टी का नामांकन हुआ है जो आर्मी शब्द से परिभाषित किए जाते हैं। तो अब भारतीय सरकार क्या बोले, भारत की सरकार से यही निवेदन है कि कई करोड़ के रेंज रोवर से ये डालते हैं तो 35,000, 40-45,000 रुपए पेमेंट पाने वाले भारतीय सेना और नौजवान बेचारे बॉर्डर पे गोली खा रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं कि जो आर्मी शब्द से डिनोट करते हैं, जो दंगा करते हैं जगह जगह पे, उनको भेज के एक बार भारत पाकिस्तान या भारत रूस भारत चाइना बॉर्डर पे लगवा दे, तिब्बत वाले पे। इसके बाद अपने सेना को भेजे। कई करोड़ की सिस्टम तो इनका है ना, कई करोड़ की व्यवस्था तो इनका है। और वो बेचारे कैसे हैं जो 35-40-50,000 रुपए पा रहे हैं, और पेट्रोल पंप शहीद होने के बाद पेट्रोल पंप का वादा करके पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा है। इसमें मोदी जी की क्या गलती? विपक्ष तो यहाँ तैयार है, अभी वो ज़्यादा बोल रहे तो सांसद भागने लगेंगे, उनकी सरकार भी गिर जाएगी। उनका सपोर्ट व्यक्तिगत एक ब्राह्मण होने के नाते कर रहा हूँ। आपने शुरुआत में चीज़ कहा था कि ब्राह्मणों दें या ना दें, फिर भी उनको या ब्लेम माना चाहेंगे बीजेपी को। बीजेपी तो बीजेपी धैर्य के लिए काम कर रही है। अगर बीजेपी के माध्यम से कुछ गलत भी हो रहा है तो प्रारब्ध का संतुलन नहीं कर सकते। जो राम मंदिर लगातार आज तक विवादास्पद में रहा है, योगी जी या मोदी जी के माध्यम से प्रभु श्री राम का आगमन होना ही हम ब्राह्मणों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और रही बात सरकार की व्यवस्था की, तो मैं राशन कार्ड नहीं बनवाया हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, ना मुझे कानूनी चाहिए, ना मुझे नन चाहिए, ना मुझे सरकार का, ना मुझे घर चाहिए। जब मैं व्यक्तिगत राशन कार्ड नहीं बनवाया हूँ तो मुझे सरकार से क्या अपेक्षा? जो बातें हैं वो बातें रखने का अधिकार है। तो मैं इसलिए व्यक्तिगत सपोर्ट करता हूँ कि माँ जगदम्बा ने उस व्यक्ति विशेष को सुनिश्चित किया था कि किसके माध्यम से प्रभु श्री राम का आगमन होगा, इसलिए मैं मोदी जी का सपोर्ट करता। जय माता दी। तो गुरु जी अपना इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।